मैंने बीपीएससी में ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से सफलता अर्जित की है और बड़ा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है एक संस्कृत का, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, उन्हीं की याद दिलाता है आपका नाम। तो मैं चाहूंगा कि संपूर्णानंद मौर्य जी हैं आप, और आपने बीपीएससी टीआरई 3 में, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, दोनों में शानदार सफलता अर्जित की है और अपने घर से रह करके अर्जित की है और बड़ी शिद्दत से मेहनत की है। मैं चाहता हूं कि अपनी कहानी हम सबको भी बताएं और इस ऑनलाइन के माध्यम से उन सभी बच्चों को बताएं, उन सभी परीक्षार्थियों को बताएं, उन सभी संघर्षशील युवाओं को बताएं जिनके आपके संघर्ष की कहानी हम सबको प्रेरित करेगी, हमारे साथियों को प्रेरित करेगी और उसे आगे ले जाएगी। तो मित्रों, अब हम देते हैं माइक संपूर्णानंद जी को और संपूर्णानंद अपनी सफलता की कहानी को कहेंगे। सबसे पहले मैं गुरु जी को नमन करते हुए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सबसे पहले अपनी सफलता का श्रेय गुरु जी को देना चाहूँगा। जहाँ तक मैं अपने बारे में बताना चाहूँ, इसके पहले मैं बैंक, एसएससी, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी के लिए तो मैं बाद में आया। सबसे पहले मैं बैंक, एसएससी, रेलवे, दरोगा वगैरह की तैयारी करता था और हमेशा 1 नंबर 2 नंबर से रुक जाता था। 2017 में मैंने पहली बार संस्कृत गंगा कोचिंग में हम आए। तो मतलब पहली बार जब हम आए, उसके बाद जैसे ही हम गेट पर खड़े थे, हमें ये सोच रहे थे हम कि यार कोई मिले अंदर जाने के लिए। तो संयोग ये था कि गुरुजी ही गेट पर हमसे मिले। हमें मालूम नहीं था कि गुरुजी हैं। हम गुरुजी से ही पूछे कि हमको सर्वज्ञ भूषण गुरुजी से मिलना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आइए गुरुजी से आपको मिलाते हैं। वो हमको लेकर के आए गुरुजी। और लाइब्रेरी एक थी, 2017 की बात है, मैं पहली बार जब आया था तो मुझे मालूम नहीं है ना कि लाइब्रेरी कहाँ है प्रेजेंट टाइम में। तो हम गए, हमको एक लोग थे वो लिवा कर चले गए लाइब्रेरी में। बोले ठीक है आप बैठिए। गुरुजी कहे कि आप बैठिए, अभी आपसे सर मिल लेंगे। हम लाइब्रेरी में चले गए, बैठे। उसके बाद काफ़ी टाइम वेट करने के बाद हमें लगा कि यार गुरुजी तो मिले नहीं। फिर हम उन्हीं बालक से पूछे, भैया गुरुजी से मिलना है। उन्होंने कहा कि जो आपको ले करके आए हैं वही गुरुजी थे। हम कहे यार गुरुजी तो बताए नहीं। उसके बाद फिर हम चले गए। अगले दिन हम सीधा कोचिंग में गए और वहां पर जाने के बाद जैसे ही हम गेट खोले, गुरुजी हमसे बुलाए कि आप पहचान लिए सर्वज्ञ भूषण गुरुजी को। हमने कहा कि हाँ सर पहचान लिए। बोले हम ही हैं, मतलब ऐसा मतलब उन्होंने रिएक्ट किया। हमने कहा जी गुरुजी। उसके बाद हम बैठे, क्लास किए। गुरुजी सिर्फ हम ऑफलाइन 2 दिन पढ़े हैं, बस 2 दिन। 2 दिन के बाद 2017 में हमारा दरोगा का एग्जाम था। हमने दरोगा का एग्जाम दिया। उसके बाद पुलिस का भी एग्जाम था, उसमें भी नहीं हुआ। हमारे भाई साहब हैं, चाचा के लड़के, इस टाइम वो पीजीटी मुरादाबाद में हैं। उन्होंने हमसे कहा कि यार आप संस्कृत भी थोड़ा बहुत जानते हो। बेवजह का मतलब उनकी नज़र में बेवजह। उन्होंने कहा कि एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए आप तैयारी करते हो, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ पढ़ते हो, संस्कृत भी आपकी आती है, एक बार संस्कृत पे आप फोकस करो क्योंकि आपने बीएड भी कर रखा है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, हम सभी लोग 6 भाई हैं। 6 भाइयों में सभी लोग संस्कृत पढ़े हैं, सिर्फ 2 लोग के अलावा। बड़े पिताजी के मार्गदर्शन में हम लोग संस्कृत पढ़े हैं, वो पढ़ाएं। तो वो भैया हमसे कहे कि आप संस्कृत से आप आगे बढ़ो, संस्कृत आप पढ़ लो, आपने बीएड किया, ये टीटी पीटी की तैयारी करो आप। उसके बाद जब 2017 में हमारा दरोगा में नहीं हुआ, फिर हम संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किए। और संस्कृत पढ़ने के लिए गर्मी का दिन था, हम कहें कौन जाएगा कोचिंग, ऑनलाइन ही पढ़ने लगे। तो पहले तो दारागंज में रह के 2-4 महीने पढ़े, उसके बाद फिर घर चले गए। ये सर्वज्ञ गुरु जी के निर्देशन में हमने जितना मतलब टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी करना था सभी नोट्स बनाया। जो भी किताबें थीं, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, सबको हमने एक अलग अलग नोट्स बनाया, पढ़े। तो उसके बाद हमने ये टीजीटी का एग्ज़ाम दिया 2021 वाला, 20-21 वाला। उसमें हमारा कुछ नंबर से रुक गया, नहीं हो पाया। फिर हमने एडेड जूनियर के लिए पढ़ाई किया। उस टाइम गुरुजी के बाद
ये निर्मोही सर थे, सुमन मैम थी, निर्मोही सर सुमन मैम का भी साथ रहा और निर्देशन में पढ़ते रहे। तो उसमें जितना हमने पढ़ाई किया उसी का सारा लाभ है कि आज हमारा बीपीएससी में हुआ। बाकी अलग भी हमने पढ़ाई किया गुरुजी के निर्देशन में। और इतना है, हमको ये समझ में आया कि भाई यदि पढ़ना है टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ा जाए तो बैंक एसएससी रेलवे बैंक एसएससी रेलवे के लिए जो 4 विषय हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा इससे आसान है। दूसरी बात, अध्यापक, मैं आज की युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा, यदि कोई बीएड कर रखा है और दाएं बाएं भटक रहा है बैंक एसएससी रेलवे के चक्कर में, तो मैं कहूँगा अध्यापक से अच्छा प्रोफेशन नहीं हो सकता। अध्यापक से अच्छा प्रोफेशन नहीं हो सकता। आप एक बार अध्यापक के लिए पढ़िए और कहीं न कहीं अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर इसके साथ साथ मैं अब चलना चाहूँगा। नमः संस्कृताय।